पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र अब नहीं रहे। बनारस का संगीत जगत आज मौन है। 2 अक्टूबर 2025 को सुबह सुबह सुरों की वह ज्योति बुझ गई जिसने दशकों तक भारत की आत्मा को रागों से जोड़े रखा। बनारस घराने के शिखर पुरुष पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का 2 अक्टूबर को तड़के लगभग 4:15 पर मिर्जापुर स्थित अपनी बेटी के आवास पर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। उनके निधन के साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक युग समाप्त हो गया। यह न केवल एक गायक का जाना है बल्कि एक कलाकार की विदाई है। यह उस सांस्कृतिक चेतना का विलीन हो जाना है जो हर सुबह बनारस के घाटों पर गूंजती थी, जो ठुमरी की कोमलता में बहती थी, जो चैती की पुकार में गूंजती थी। एक जीवन जो संगीत बना। पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर गांव में हुआ। वही गांव जहां से भारत रत्न शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खां भी आए थे। छन्नूलाल के पिता पंडित बद्री प्रसाद मिश्र स्वयं एक सिद्धस्थ गायक थे। छन्नूलाल जी को संगीत की दीक्षा घर से मिली, लेकिन उनका स्वर धीरे धीरे संपूर्ण भारत का हो गया। उन्होंने पटियाला और बनारस दोनों घरानों की शैली को आत्मसात किया और ख्याल, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, भजन में अपनी अनुपम छाप छोड़ी। उनका स्वर जैसे गंगा की धारा हो, कभी शांत, कभी बेगवान और हमेशा शुद्ध। उनकी रचनाएं जैसे नैनन में बासो, राम के नाम की लाज और जब से सांसें चली हैं केवल भक्ति गीत नहीं थी, वे भाव और राग की जीवंत मिसाल थी। वे शास्त्रीयता को जनमानस तक पहुंचाने वाले सेतु थे। बीते कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे। वे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, श्वसन समस्याओं और अन्य जटिलताओं से जूझ रहे थे। वाराणसी स्थित BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में उनका इलाज भी चला, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाया। अंततः उन्होंने मिर्जापुर में बेटी के घर अंतिम सांस ली। सरकार द्वारा उनके निधन पर राजकीय सम्मान की घोषणा की गई। उनके पार्थिव देह को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। सांझ के समय 5 बजे उनका अंतिम संस्कार मरणकणिका घाट पर संपन्न हुआ। मुखाग्नि उनके पौत्र राहुल मिश्र ने दी। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह की आंखें नम थी। घाट मौन था, गंगा शांत और बनारस कुछ कह नहीं रहा था, सिर्फ सुन रहा था उस स्वर को जो अब कभी लौटेगा नहीं। पंडित जी न केवल संगीत के साधक थे बल्कि सांस्कृतिक चेतना के वाहक भी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल किया तब पंडित छन्नूलाल मिश्र उनके चुनाव प्रस्तावक बने। यह न केवल राजनीतिक प्रस्ताव था, यह सांस्कृतिक आशीर्वाद था। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का जाना मेरी व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने सदैव स्नेह, आशीर्वाद और प्रेरणा दी। आज भारत ने सुरों का एक मसीहा खो दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, संस्कृति मंत्री, कलाकारों और देश भर के सांस्कृतिक संगठनों ने शोक संदेश भेजे। बनारस जो हर सुबह सुरों में जागता है, आज मौन होकर विदा दे रहा है। बनारस के वरिष्ठ पत्रकार, संगीत समीक्षक पंडित अमिताभ भट्टाचार्य ने पंडित जी के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित छन्नूलाल मिश्र संगीत के माध्यम से भौतिक वैभव ने भले उन्हें समृद्ध नहीं किया, परंतु लोक संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत के विशाल और संपन्न कोश छन्नूलाल जी के पास सुरक्षित रहे। एक युग का अंत, लेकिन स्वर अमर रहेंगे। पंडित जी को 2010 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्होंने अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों में भारत का संगीत फैलाया, लेकिन उनकी आत्मा बनारस में ही बसती रही। उनकी आवाज
बनारसी घाटों की सुबह थी, सावन की हरियाली और शास्त्रीयता की सरल व्याख्या। उनका जाना न केवल एक गायक का जाना है, यह एक संपूर्ण संगीत दर्शन, एक आध्यात्मिक यात्रा का विसर्जन है। उनके शिष्य, उनके प्रेमी और यह पूरा राष्ट्र उन्हें उनकी रचनाओं में खोजेगा, उनके रागों में सुनेगा और उनके मौन में महसूस करेगा। क्लाउन टाइम्स की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। अंत में हम यही कहेंगे, जहां सुर थमते हैं, आज बनारस की घड़ी वहीं थम गई है। बासन पिघले न पानी, उड़ गए हंस प्राण जब निकल गया कैसे उड़ा, उड़ गए काया कुम्हिलान अकागवे पग में पवन उड़े पग किसके साथ होली खेलने का कौन साथी है अवघड़ बाबा का? तो भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले फसाने में होली होली, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले फसाने में होली। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। नमस्कार मित्रों, आज बहुत ही दुखद घटना हुई। मेरे पिता पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी नहीं रहे और आप सभी उनके लिए जरूर प्रार्थना करें। धन्यवाद। आज सुबह सुबह बहुत ही दुखद समाचार मिला। हमारे बनारस के विख्यात कलाकार पंडित छन्नूलाल जी नहीं रहे। राम कुमार मिश्र ने हमको ये सूचना सुबह 7:15 बजे करीब दी। तब से मन बहुत ही व्यथित है। बनारस के जितने भी बुजुर्ग कलाकार हैं वो धीरे धीरे हम सबको छोड़ के चले जा रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा मलाल है। और अपने क्षेत्र के वो विशेषज्ञ गवैये थे और लोगों को बड़ा समझा के अपने गाने के विषय में, संगीत के विषय में बहुत अवगत कराते थे, तो जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी। और हम सब मिस करते हैं। कभी भी जहां भी मिल जाए वो इत्र लगाना नहीं भूलते थे और वो बहुत ही मृदुभाषी थे और सबसे प्यार से मिलना, सबसे सहजता से मिलना। जितना उनका सहज व्यक्तित्व था उसी प्रकार का उनका गाना भी था। और हरिहरपुर से आके बनारस में अपने आप को स्थापित करना और बनारस घराने का नाम करना, ये अपने आप में बड़ी भारी उपलब्धि रही है। हमारा तो रिश्ता भी था उनसे और हमारे वो जीजा लगते थे, तो बड़ा प्यार से वो हमको संबोधित करते थे, का हो सरहू कैसे हुआ? तो हम बोलते थे जीजा सरहू कौन समझेगा? बोले यार हम तुम समझेंगे। तो इस तरीके का उनका व्यवहार था और हमारा बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है उनके श्री चरणों में। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे। हमारा हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है, उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय पंडित छन्नूलाल जी के जाने का हम सभी कलाकारों को बहुत दुख है। बहुत विद्वान, बहुत कमाल के गायक,
लोगों का मन मोह लेते थे। उनके गायन में प्रभु भक्ति भी बहुत झलकती थी। उनके जाने से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है संगीत जगत का। ईश्वर से प्रार्थना है उन्हें अपने हृदय में स्थान दे और उनके परिवारजनों को, सभी को ये शक्ति दे कि वो इस दुख को सह सके। ईश्वर की बनाई हुई धरती है, इस पे सबको आना जाना लगा रहता था, लेकिन इतने बड़े इनको लोग कलाकार मानते थे, मैं तो संत मानता था, क्योंकि इनको मैं बहुत पहले से सुनते आ रहा हूँ। कभी मेरे वक्त में भी आप सुने होंगे कि विभीषण गीता के रूप में इन्होंने जो कहा, लक्ष्मण गीता के रूप में भी जो कहा, सदगुरु के बारे में जो कहा, तो वो सुन के हृदय द्रवित हो जाता है। ये देश की धरोहर थे, ये बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे ही आगे काशी में जन्म दे। गुरु जी से मेरी 1-2 बार मुलाकात रही है और मुलाकात से पहले से भी इनका मैं सुनते आ रहा था, इसलिए मैं इनके संगीत के साथ साथ इनके संतों के वचनों के कहने की जो प्रेजेंटेशन का तरीका था वो मुझे बहुत पसंद है। लगता कि हृदय से निकल के हृदय तक पहुंच रहा है। देखिए, काशी की ये विभूति थे, शास्त्रीय संगीत का एक विधा जो देदीप्यमान था पूरे विश्व पर, वो आज बुझ गया। बहुत बड़ा क्षति है, संगीत जगत को बहुत बड़ा नुकसान है। क्या क्या इनको उपाधियाँ मिली थी और किस तरीके से ये सुशोभित हुए? भारतवर्ष के जितने भी संगीत के क्षेत्र में बड़े सम्मान हैं वो सब पिताजी को मिले हुए थे। वो यश भारती हो, संगीत संत अवार्ड हो, संगीत शिरोमणि, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों से उन्हें डिलीट की मानद उपाधि भी मिली थी। अमेरिका से स्मिथसोनियन अवार्ड मिला था, रेडियो मिर्ची अवार्ड मिल चुका है, और बहुत लंबी लिस्ट है अवार्ड्स की। पिताजी को मुंबई से हर सरकार ने, हर जो भी राज्य सरकार ने, हर जगह से उन्हें अवार्ड मिला है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के, तो सभी बड़े सम्मान उनको मिल चुके हैं। तो सब कुछ है, सबका प्यार और सम्मान मिला है पिताजी को।